नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आज कानपुर देहात के सर्किट हाउस माती में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिलाध्यक्ष रेणुका सचान और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश शुक्ला ने संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने केंद्रीय बजट 2026 को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि यह बजट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे आने वाले समय में देश तकनीकी रूप से और मजबूत होगा। किसानों के लिए नई तकनीकों के माध्यम से आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एआई तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे खास तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों में बढ़ोतरी होगी। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो इनकम टैक्स का प्रावधान किया गया है। वहीं दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर टैक्स में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मजबूती देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया गया है। बजट में तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी जैसी फसलों को विशेष सहायता देने की बात कही गई है। रक्षा क्षेत्र के बजट में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास की स्थापना और 15 पुरातत्व स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है। तीर्थ नगरों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकास के तहत लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर रोजगार और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया और किसानों द्वारा फसल खरीद में हो रही दिक्कतों को लेकर अधिकारियों की लापरवाही पर चिंता जताई। उन्होंने जिले की समस्याओं को बिंदुवार प्रभारी मंत्री के सामने रखा। प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने सभी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। देखो, बजट साथ साथ बजट भी कि हम किसी को अनुदान देने का एक बजट अब तक सोचते थे, लेकिन हम उसके विकास के लिए बजट है। अगर हम नए स्कूल खोल रहे हैं 1500 स्कूलों को, 500 करोड़ एनिमेशन है, गेमिंग है, लैब स्थापित कर रहे हैं, इसके मतलब हम नया कुछ कर रहे हैं इनमें से। तो ये जो एक तो होता टारगेटेड बजट होता है और एक जो होता है ऑब्जेक्टिव बजट होता है। ये ऑब्जेक्ट दे दिया गया, सब्जेक्ट दे दिया गया कि होना ही होना चाहिए, कितना भी रुपया लगे। तो अभी तो रुपया है ही है और बाद में हमें एसएनडी में मिलेगा, जो अनुपूरक बजट आएगा। तो काम तो शुरू हो गया ना। तो काम शुरुआत करने का मतलब कि हम शिक्षा पर बजट दे रहे हैं, लैब पर दे रहे हैं, विज्ञान पर दे रहे हैं, शिक्षा पर दे रहे हैं, प्रतिभा पर दे रहे हैं। ये सब प्रतिभाशाली बनाने की 2026 बजट आया, विपक्ष पूरा करे बजट को झूठा नाम दिया बजट को। आप किस नजरिए से देखते हैं और बजट में सबसे खास क्या है आपके नजर में? देखिए, एक होता पक्ष, विपक्ष। तो जनता पक्ष में बैठा दिया, हम उनकी सेवा करें। उन्हें विपक्ष में बैठा दिया कि सेवा नहीं करें। वो ठीक से बजट नहीं ला रहे थे, ठीक से गजट नहीं बना रहे थे, या गजट और बजट ला रहे थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को 3 बार बैठा दिया। अच्छा काम कर रहे हैं बजट से, इसलिए योगी जी को दूसरा ला दिया। तो अब इससे बढ़िया पैमाना क्या हो सकता है? तो विपक्ष के पास बयानबाजी और पोस्टरबाजी और इस तरह की बेहतर तो देश को अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षा, हमारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही हम दुनिया को नाप सकते हैं, और बेहतर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके देखिए इसी क्षेत्र में जो उन्होंने कहा कि हम मौसम को पहले से सचेत करेंगे। मतलब हम अब वैज्ञानिक विधियों से किसान की मदद करेंगे, विज्ञान से जोड़ेंगे, आय उनका हम उनको आत्मनिर्भर। तो कृषि क्षेत्र और युवाओं शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बजट दिया है वो
अमेरिका देखो, पहले से भी अमेरिका वो लोग कुछ ही लोग पसंद है, तो जो भी प्रो अमेरिका हुआ मिट गया। नेपाल प्रो हुआ अमेरिका का, मिट गया। बांग्लादेश प्रो हुआ, मिट गया। पाकिस्तान प्रो हुआ, मिट गया। अफगानिस्तान प्रो हुआ। जितने भी देश दुनिया में आए, अमेरिका वालों ने उससे दोस्त बनाए और मिटके खत्म। हमें केवल व्यापारिक दोस्त बनाना, बाकी कोई दोस्त नहीं। तो व्यापार में तो हमें समय परिस्थिति हिसाब से उसको समझौता तो करना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। हम भी व्यापारी, वो भी व्यापारी है। तो पहले वही बार व्यापारी था, हम गुलाम थे, हैं? तो जो गुलाम व्यक्ति व्यापार करने लगेगा तो परेशान तो करेगा ही अगला। समझ सकते हैं ना। तो 1150 बरस गुलाम रहा हो, अब व्यापारी अमेरिका ब्रिटिश रहे हो, हैं? तो ये स्पेनिश बहुत सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब निषाद समाज माननीय प्रधानमंत्री के नाम लेने से, एक निषाद के घर जाकर गरीब की चाय पी लेने से, उसकी गरीबी नजदीक से देखने से, निषाद राज के किला बनाकर उद्घाटन करके 56 फीट की मूर्ति लगा देने से, भगवान राम के साथ निषाद राज को भी खड़ा कर दिया कि भवन बना। निषादों के बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में, इंटर में BA में तो 10,000, इंटर में हाई स्कूल में 10,000, बी इंटर में 20,000, BA में 30,000, सिर्फ 50,000। उनके बच्चे की शादी के लिए उनके लिए फ्री का बीमा है, उनके लिए 5 इलाज अलग से है आयुष्मान भारत के। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा निषाद राज योजना के माध्यम से मछुआ कल्याण कोष, NFDP फ्री बीमा है, एक किसान क्रेडिट कार्ड है 4% पर बिना किसी गारंटी के। ये योजना के माध्यम से हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी, पहले मुख्यमंत्री जो निषादों का नाम लेते, इसीलिए हम आज निषाद विकास के पटल पर। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपए पूरे देश के मछुआरों के विकास किया। और मेरी सरकार है, इस बजट से पहले 48,500 करोड़ रुपया और अभी 2,782 करोड़ रुपया मछुआरों की 500 से। तो ये हर क्षेत्रों के विकास के लिए, अमृत सरोवर है, जलाशय है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उसमें तो ये आधुनिकीकरण के लिए। अब समझ सकते हैं कि 67 साल में 3,000 और 2,782 मैंने 3,000 करोड़ के आसपास केवल एक बजट में हमें मिल रहा है। तो अब सोच सकते हैं कि कितना गुना हो सकता है। देखिए, जब हम किसी को आत्मनिर्भर, हम टेक्नोलॉजी से, हम उद्यमिता से जोड़े, क्योंकि देखो, एक तो हमारे यहाँ पहले माइंडसेट था लोगों की नौकरी माइंडसेट, अभी अब हम लोग व्यवसायिक माइंडसेट करना चाहते हैं। जो व्यवसाय में है वो आज जो है अपने व्यवसाय को शिक्षण ट्रेनिंग ले और देखे कि रुपए कैसे आते। जितने ज्यादा शिक्षित और समझदार होगा उतने ज्यादा धनवान, और जितने अप्रशिक्षित होगा उतने गरीब रहेगा। तो ये प्रशिक्षण के लिए हर आप देख रहे पर्यटन के लिए आप समझ सकते हैं कि पर्यटन को लोग केवल दर्शन करने जाते हैं। अभी हमने रोजगार से जोड़ दिया है, उसमें 5,000 से ऊपर ज्यादा पर्यटन। इसी तरीके से हर क्षेत्र में जो पैसा दिया गया, देखिए राजनीति एक अभिभावक है, जनता के पैसे, जनता के भविष्य के लिए, देश के विकास, देश की सुरक्षा। तो अभिभावक के रूप में मोदी है, इसीलिए आप युवाओं के सशक्तिकरण के हर क्षेत्र में आप देखेंगे नई टेक्नोलॉजी लाकर इनके लिए काम कर रहे हैं। और लड़कियों के गर्ल्स कार्य वो भी उसमें। तो जब हम विकास की धारा में लाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, शिक्षित प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें टेक्नीशियन बनाएंगे, उन्हें शिक्षण आगे देंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे और ऋण देंगे, उनको हम उनके ऊपर देखो चुनौती देंगे, तब विकास होगा। हम अनुदान देकर या हम उनको जिंदगी भर सहायता देकर विकास नहीं कर सकते। सहायता के साथ साथ उसका प्रमोशन भी होगा। तो ये इसमें मोदी जी आते हैं, आपस में बातचीत होते रहते हैं, हमारे गुरु हैं, मिलते रहते हैं। हमारे योगी जी भी हमारे अभिभावक हैं, राजनीतिक रूप से सेवा कर रहे हैं और धार्मिक रूप से सेवा कर रहे हैं। दोनों के अलग अलग विषय है, उस पर एक साथ में मंत्री लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, क्या भी करते हैं। कुछ कह दे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर सतीश शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी विकास मिश्रा,
निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनेलाल निषाद सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।